नमस्कार, मैं आप लोगों को CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में आपको कुछ जानकारी हम देंगे। CA का मतलब है संतान शिक्षा भत्ता। कर्मचारी साल में एक बार अपने बच्चों के लिए CEA क्लेम करते हैं। तो संतान का मतलब है कर्मचारी का बच्चा या सौतेला या गोद लिया हुआ जो पूर्ण रूप से कानूनी रूप से उसके ऊपर डिपेंड है, तो वह अपने बच्चों के लिए साल में एक बार CEA क्लेम करता है। अगर पति और पत्नी दोनों जॉब में हैं तो दोनों में से कोई एक CEA क्लेम कर सकता है। अगर कर्मचारी छुट्टी में है या निलंबन है, सस्पेंड है, तो भी वह CEA क्लेम कर सकता है। जिस बच्चे की आयु डेट ऑफ बर्थ जो है 31 दिसंबर 1987 के पहले है, तो उसके लिए 3 बच्चे का CA क्लेम किया जाता है। लेकिन जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1987 के बाद है, तो उसके लिए 2 बच्चे के लिए CA क्लेम किया जाता है। मान लीजिए कर्मचारी का पहले एक संतान है और दूसरा संतान जब होना है तो उसका अगर जुड़वा बच्चा है तो जुड़वा बच्चा, या अगर 3 बच्चा होता है तो सबके लिए CEA क्लेम किया जाएगा। अगर कर्मचारी जो है शल्य क्रिया के द्वारा वंध्याकरण करवाता है, तो अगर वह फेल हो जाता है तो उसके बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चा के लिए CEA क्लेम किया जाता है। नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए CA क्लेम किया जाता है और नर्सरी से पहले 2 क्लास यानी कि 1 से पहले स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12 तक का CA क्लेम किया जाता है और 1 से पहले 2 क्लास के लिए CA क्लेम किया जाता है। इसके लिए न्यूनतम आयु लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है नॉर्मल बच्चों के लिए 12 क्लास या 20 साल तक लिमिट है, और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए न्यूनतम आयु लिमिट नहीं है और मैक्सिमम आयु जो है 22 साल है। CA जो है बच्चों के प्रदर्शन पर निर्धारित नहीं है। अगर बच्चे अपने क्लास में फेल हो जाते हैं फिर भी CA जो है विभाग के द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा। नॉर्मल बच्चों के लिए CA जो है 2250 रुपया पर मंथ और 27,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है, और विकलांग बच्चों के लिए 54,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है। बच्चों के लिए छात्रावास सब्सिडी भी क्लेम किया जाता है। तो छात्रावास सब्सिडी जो है 6750 रुपया पर मंथ या 81,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है। जब हमारा महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा होगा तो हमारे CEA में 25% की वृद्धि की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी सेवा से निष्कासित हो जाता है, सेवा से निकाल दिया जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, BRS दिया जाता है, तो उस साल के लिए जो अगर उसका बच्चा 1 से लेकर 12 क्लास के बीच में है तो उस सन के लिए जहाँ से वह नौकरी करता था उस विभाग के द्वारा उस सन के लिए CA का प्रतिपूर्ति किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी का डेथ हो जाता है तो डेथ की स्थिति में अगर उसका पति या पत्नी जॉब नहीं करता है तो जब तक CA मान्य है तब तक CA का वह क्लेम करेगा, और विभाग के द्वारा जहां वह जॉब करते हुए डेथ किया था वहीं से उसका प्रतिपूर्ति किया जाएगा। छात्रावास के लिए जो छात्रावास जो है आवास से 50 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। जो भी बच्चों के लिए यात्रा भत्ता साल में एक बार, यानी छात्रावास से मुख्यालय तक साल में एक बार बच्चों के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। तो ये है CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस संतान शिक्षा भत्ता।